हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2.3 को। यहाँ देखेंगे, कल हमने 2.3 में ना ये 1 से फ्रेंड्स 10 तक ना यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। और आज हम 11 नंबर से लेकर के ना आगे के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 11 नंबर में बोला गया कि बिहार आवास विकास परिषद द्वारा बनाए गए 18 फ्लैटों की कुल कीमत इतना है। 18 फ्लैट का फ्रेंड्स अगर कुल कीमत इतना है तो एक फ्लैट का कीमत बताइए। तो हमको ना 18 से इसमें भागा देना है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, कल हमने आपको ना इसको 2-3 तरीके से बताए थे ना। एक तो हो गया था एक एक नियम, एक हो गया था डिवाइड करके, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर डिवाइड करके बताएंगे, लेकिन नॉग मेथड से। जैसे 18 फ्लैट का कीमत इतना है तो एक फ्लैट का निकालना है तो डायरेक्ट 18 से भागा देंगे इस प्रकार से। अगर आप चाहें तो एक एक नियम से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो 18 एकम 18 हम इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि आप भाग देने के लिए सीख जाइए। तो पैसा लेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 2 18 तिया के 54, 12 में से 4 जाएगा तो 8। ये अब 7 आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ बचेगा नहीं। 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 18 पचे के 90 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 18 से 72 लगाइए। 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 6 लिखेंगे। 18 × 95, 18 से अठहत्तर से 18 7 26 से 18 8 44 से। 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 के बाद 5 में आइए। 18 × 95, 18 6 अठहत्तर से 18 7 26 से नहीं, 7 12 में 126 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 6 अठहत्तर से लगाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर आ जाएगा 1, फिर 1 लिखेंगे। फिर 18 × 95, 18 18 8 44 से 18 9 वर्ष 8 से, यानी 162। तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये तो कट ही जाएगा, 0 उतारेंगे। 18 × 95 पूरा कट जाएगा, ठीक है। हमसे यहाँ पर ना एक फ्लैट का कीमत पूछा गया है, तो एक फ्लैट का कीमत इतना रुपया आ गया है। आप ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर आंसर के रूप में लिखेंगे। इस रेफरेंस हम ऐसा बताया ना ताकि आप भाग भी देना सीख गए। अब हम ऐसे एक एक नियम से बताते डायरेक्ट काट देते तो आप बोलते कि कैसे कट गया, है ना, इसलिए। 12 में देखिए, एक आदमी के पास इतना रुपया है, उसने अपनी पत्नी को इतना रुपया दे दिया, बेटा को इतना रुपया दे दिया, और जो शेष बचा ना अपनी बेटी को दे दिया। तो बताइए कि बेटी को कुल कितना रुपया मिला। तो देखिएगा 12 नंबर को सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पत्नी और बेटा, पत्नी और बेटा। पत्नी को कितना रुपया मिला, 6 4 3 2 9 8 3 रुपया। बेटा को 34 58, 34 58, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है जोड़ने पर। 34 58 460, ठीक है। पत्नी और बेटा को कितना मिला, जोड़िए तो जरा। क्या जाएगा 3, 8 6 14, 9 4 13 के 14, 8 2 10 1 11, 5 3 8 1 9, 4 4 8, 6 3 9। तो यानी पत्नी और बेटा को मिला करके ना इतना रुपया यहाँ पर उसका खर्चा हो गया, दिया ना। लेकिन आदमी के पास था कितना रुपया, तो टोटल रुपया इतना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं, या तो टोटल लिख दीजिए नहीं तो लिख दीजिए कुल। कुल कितना रुपया था, 12 98 54 63, 12 98 54 63 पूरा रुपया लिख दिए। अब उसमें से ना पत्नी और बेटा को जो दिया था वो घटाइए। यहाँ पर देखेंगे, पीछे से चलेंगे, 3 4 4 1 9 8 9। तो इसको माइनस कर देगा ना, तो इतना रुपया था, पत्नी और बेटा कितना रुपया दे देगा, और जो आएगा ना वो यहाँ पर किसका पैसा का पता है, जो उसको बेटी को पैसा मिला है ना वो आ जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, पैसा लीजिए। 18 में से 9 जाएगा तो 9, 8 में से 8 जाएगा तो 0, ये 12 में से 9 जाएगा तो 3। कितना रुपया आंसर आ जाएगा, आप चाहें तो कॉमा दे सकते हैं, 3 अंक फिर 2 अंक के बाद, यानी 30,000। अच्छा, 30,94,020 रुपया ना बेटी को मिला। यहाँ लिख लीजिए, बेटी को प्राप्त रुपये या फिर प्राप्त धन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर और 12 नंबर दोनों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 13 में देखेंगे, बोला क्या गया है ना, यदि एक गैस सिलेंडर का वजन 16 kg 260 ग्राम है, तो 18 सिलेंडर का वजन तो जानते हैं, इसमें से कुछ नहीं, सिर्फ गुना करना है, ठीक है। तो 16 kg 260 ग्राम है ना, 18 से गुना कीजिए। देखेंगे हम यहाँ पर ना ग्राम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि आप चाहें तो दशमलव दे सकते हैं, बाद में ग्राम दे देंगे। 16.260 हम इसको केजी कर देते हैं। अब 18 का पूछ रहा तो 18 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 8 से गुना कीजिए पहले, तो ये तो हो जाएगा 0। 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20,
8 छः का 48, वो 48 है, 2 50 का जीरो, हाथ में 5, 8 एकम 8, 8 5 हो जाएगा 13। लिख दिए पूरा। 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 6 2 6 1। अब जोड़िए तो 0 8 6 2 6 3 9 1 1 2। समझ गए यहाँ तक। अब देखेंगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अगर आप केजी में लिखना चाहते हैं तो इतना केजी लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ग्राम में भी बदलना चाहते हैं ना, तो लिख देंगे 292 केजी, दशमलव के लेफ्ट वाला और राइट वाला 680 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 13 नंबर का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे 14 पर। इसमें क्या बोला गया है, 14 में बोला गया ना कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, ठीक है, तथा प्रत्येक बक्से का भार है 4 केजी 500 ग्राम। तो 800 केजी ग्राम से अधिक का भार नहीं लेके जा सकती है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, जानते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए, ये किलोग्राम या ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो आप या तो या कीजिए कि इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, नहीं तो इसको पूरा को ग्राम में और इसको केजी को भी ग्राम में बदल दीजिए। अब इतना से ज़्यादा भार नहीं लेके जा सकता, तब इसको से इसको में भागा दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, 800 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलते हैं और 4 केजी 500 ग्राम को भी पहले ग्राम में बदलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले 4.5 केजी है ना। तो आपको पता है ना कि 1 केजी बराबर में 1000 ग्राम होता है। तो 4 केजी है तो 4 गुना 1000, तो हो जाएगा 4000 ग्राम। और 4 केजी 500 ग्राम था ना लिखा हुआ बुक में, देखिए। तो प्लस 500 ग्राम तो ऑलरेडी है, तो इसको तो ग्राम में नहीं बदलना, तो जोड़ेंगे ना, तो 4 5 00, तो हमारा 4500 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब बक्सों की संख्या हमसे पूछा गया जो कि 800 केजी से अधिक का भार नहीं लेके जा सकती है। तो ये हमारा है 800 केजी। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना, तो 8 लिखिएगा और 2 शून्य ऊपर और 3 शून्य नीचे, था 1 2 3 4 5 शून्य, और इतना ग्राम हमारा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 4500 ग्राम से इसमें भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको भी आप दो तरीका से दे सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इसके नीचे 4500 रख करके दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं ऐसे करके हमारा मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे दीजिए। क्या कीजिए ना, सबसे पहले ये समझिए कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। ऐसे कर दीजिएगा ना, तो कम से कम यहाँ पर भाग देने में आसानी होगा। 45 अब हम भाग देंगे 8 डबल 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो में इतना ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 45 से कम 45, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3 जीरो। ठीक है, कितना बार में लगेगा लगभग 8 45, 8 से 32 से 4 36, नहीं 7 बार में। 7 पचे 35, 7 चौ 28 से 3 31, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3 जीरो उतारिए। फिर से 7 ही बार में लगेगा 315 लगेगा ना। फिर घटाएंगे अगर 350 में से 315 तो 35 ही आएगा। फिर 10 हम लोग देंगे, फिर जीरो देंगे, फिर 7 ही बार में लगेगा 315, फिर 35 आएगा, फिर जीरो देंगे, तो फिर 7 7 7 इस प्रकार से आते जाएगा, है ना। तो बोला क्या गया था कि बैन में ना अधिकतम कितना बक्से लादे जा सकते हैं, तो लिख देंगे बैन में अधिकतम कितना 177.77 है। तो दशमलव को छोड़ करके ना आप इसको, आप चाहें तो इसको राउंड फिगर में 8 बना सकते हैं। ठीक है, 178 बक्से लादे जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको 77 लिखना, तो लिख सकते हैं, लेकिन 7 आ रहा है तो इसको हम राउंड फिगर में 78 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर को। बोला गया है एक कार 1 घंटे में ना 13 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय कर सकता है, तथा प्रत्येक 6 घंटा, अच्छा 6 किलोमीटर अगर जाता है ना तो 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। तो बोला गया कार 8 घंटे में कुल कितना दूरी तय करेगा। अब बी में बोला गया है पेट्रोल की कुल कितनी खपत होगी। तो पहला प्रश्न देखिए, 13 घंटे में 500, 1 घंटा में ना 13 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी जाती है 1 घंटा में, तो 8 घंटा में कितनी जाएगी। ये 15 का ए नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बना देते हैं 15 के ए को, यहाँ लिख लेते हैं ना, चूंकि 1 घंटे में 13 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करती है, इसलिए हमसे पूछा गया था 8 घंटे में। तो 13 किलोमीटर और 500 मीटर को ना 13.500 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और गुना में 8, तो गुणा करेंगे तो 2 जीरो रहेगा ही। अब 8 पंच 40 के जीरो, हाथ में 4, और 13 8 चलो तो 104, 104 4 108, 3 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव दे देंगे, तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 108 किलोमीटर। समझ गए। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है 15 का ये।
आ गया ये। बी में देखेंगे पेट्रोल की कुल खपत पूछी गई है। अच्छा, कुल दूरी कितना गया है, क्या लिख सकते हैं, कुल दूरी बराबर 108 किलोमीटर गया है। अच्छा, बुक में पढ़ेंगे ना तो बोला गया है कि अगर हम 6 किलोमीटर जाते हैं ना तो 6 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर खर्च हो जाता है। ठीक है, तो हमको तो जाना है 108 किलोमीटर, है ना। तो 108 किलोमीटर जाएंगे तो कितना पेट्रोल खर्च होगा, 6 किलोमीटर पर 1 लीटर ना, तो 6 से भागा देंगे। 6 एकम 6, 4 से बचेगा, 4 8 48, तो 6 8 48, तो टोटल 18 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे करते हैं तो समझिए, 108 किलोमीटर जाते हैं, है ना, पूरा दूरी 108 किलोमीटर का जाना है। जबकि 6 किलोमीटर जाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो हम 6 से ही 108 में भागा देंगे। तो 6 एकम 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 8, 6 8 48 कट जाएगा, 18 लीटर आंसर। आप चाहें तो इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एक नियम से लिख सकते हैं ना कि 6 किलो ऐसे करके, चूंकि यहाँ पर ना 6 किलोमीटर जाने में 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। तो अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1/6, लेकिन हमको तो 108 किलोमीटर जाना है तो इसलिए 108, तो 1/6 गुना 108, तो 6 एकम 6, 6 8 48, तो कितना लीटर होगा, 18 लीटर खर्च। ये फिर से देखेंगे ना तो ये हो गया पहला मेथड एक, ये वाला, ये हो गया दूसरा मेथड, और ये हो गया तीसरा मेथड। हमने आपको सभी तरीका यहाँ पर बता दिया है, आपको जैसे समझ में आता है ना, जिस भी विधि से आपको आना है, ठीक है, जो लगता है कि हम ये इसे ज़्यादा आसानी से समझ गए, वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो ये 15 का भी खत्म हो गया है, और भी है। अच्छा, इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का ए और बी हल हो गया है ना। कल फिर 16 से लेकर के 20 तक के हम पूरा प्रश्न खत्म कर देंगे, और कल हमारा अभ्यास है ना 2.3 पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।